लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इस बारे में डिस्कशन किया था। वेरियस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हमने वहाँ बनाया, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मीनिंग होता है कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्पेस में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अगर सिमिलर एटम एडजेसेंट होंगे तो उसे सिस कहा जाता है, और सिमिलर एटम अगर डिस्टेंट होंगे तो उसे ट्रांस कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर कितने तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, आइए इसको सीखते हैं। चलते हैं क्लास में और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बातें करते हैं। लेट्स सी। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था, जहां हमने जाना था कि किस तरह से उनको बनाया जा सकता है, कैसे उनकी डेफिनेशन समझी जाएगी। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आप ध्यान रखें, दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक जहां dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें मालूम रहे, इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। यहां सभी पोजीशन आइडेंटिकल होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, सभी बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होते हैं, और यहां पर इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, why in case of tetrahedral complex geometrical isomerism is not possible, and the answer is because all the positions are identical। अब ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जिसकी ज्योमेट्री है स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री को ऐसे मानना है आपको कि यहां पर 4 बॉन्ड हैं, 2 इस तरह से, 2 इस तरह से, यानी चारों के चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं। इनके अंदर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, चारों के चारों एक ही प्लेन में। और सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं Ma2B2, यानी 2 लिगेंड एक जैसे, 2 लिगेंड एक जैसे। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, यहां 4 लिगेंड है और दोनों के दोनों इस तरह से एडजेसेंट प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ए बी बी। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्पेस में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर सिमिलर लिगेंड एडजेसेंट हैं इसे सिस आइसोमर कहा जाएगा, और सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट हैं इसे ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 तरह के हुए, सिस और ट्रांस 2 तरह के। सिमिलर कंडीशन तब भी आ सकती है जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि 2 लिगेंड्स एक जैसे और 2 लिगेंड्स डिफरेंट, तो भी हम इसी तरह से सिस और ट्रांस को बना पाएंगे, इसको क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरी कैटेगरी है MABCD, यानी हमारे पास 4 लिगेंड हैं और चारों के चारों डिफरेंट हैं,
तब भी इस तरह का आइसोमर बनेगा। कैसे बनेगा सीखिए। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर डायरेक्ट इनको ड्रॉ करेंगे। देखते हैं। अब अगर चारों लिगेंड डिफरेंस हैं तो आप सीखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इन चारों में से सभी को हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं ABCD। अब एक की पोजीशन को फिक्स रखिए और बाकियों की पोजीशन को बदल दीजिए। हमने A की पोजीशन को फिक्स रखा, B इधर, C इधर, D इधर। हमने B इधर शिफ्ट किया, C इधर शिफ्ट किया, D इधर शिफ्ट किया और फिर एक बार A की पोजीशन को फिक्स रखा, B, C, D और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आया। अगर मैं इसे एक बार और इंटरचेंज करूंगा तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। इन्हें आप सिस और ट्रांस से डेजिग्नेट नहीं करेंगे क्योंकि चारों डिफरेंट हैं। बस ये कहेंगे स्ट्रक्चर अलग है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। तो टोटल कितने आइसोमर बने यहां पर हमारे पास 3, याद रखें। ऐसे ही अगर आपके पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। शायद याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था सिमेट्रिकल बाइडेंटेट जिसे 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जिसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे ग्लाइसिनेटर लिगेंड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो देखिए किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ऐसे हम 2 स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करेंगे। एक A, B कनेक्ट कर दिया, ये एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। A और B अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमिलर एटम एडजेसेंट है, इसे सिस कहा जाएगा। और एक बार मैं इनकी पोजीशन को बदल दूंगा। इसको तो हमने सेम रखा, इसको हमने बदल दिया। हमने देखा सिमिलर एटम ऑपोजिट, तो इसे हम ट्रांस कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 3 तरह के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। इसे बार बार लिख लिख के आपको लर्न करना है, याद करना है। आपको यहां पर जान लेना है A और B की जगह अमोनिया, वाटर, क्लोरीन कुछ भी दिया जा सकता है। इनको बदल बदल के प्रैक्टिस करके आपको देखना चाहिए। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इस तरह से ये बात पक्की हो जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनानी है, कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको सीख पाएंगे। फिलहाल हम जान लें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेम ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जानिए आखिर क्या होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में, 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। 4 एक ही प्लेन में, 1 अबव 1 बिलो। इस ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है और इस ज्योमेट्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इस तरह से बना पाएंगे। चाहे तो इनको आप आपस में ज्वाइन कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी आप इस तरह से बना सकते हैं। यह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहले कंपाउंड है MA4B2। A4B2 4 लिगेंड एक तरह के, 2 एक तरह के, जिसे हम इस तरीके से यहां बता पाएंगे। A4B2
सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है जानिए। यहां आइडेंटिकल लिगेंड ऑपोजिट है, तो ये कैसा हुआ, ट्रांस हुआ। अब V को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो आप देखेंगे आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे के नजदीक हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिस कंपाउंड। इस तरीके से हम कहेंगे कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं 2:4 के रेशो में, सिस और ट्रांस दो तरीके से। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास Ma3B3, इसको इंपॉर्टेंट मार्क रखना है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। A3B3, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। ये हम पहले ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से। सिमिलरली एक और, ये हमने एक और स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ किया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ ए और ए, बी। हमने देखा सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री 90 डिग्री एडजेसेंट हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहा जाएगा। अब ए की पोजीशन यहां ले आए, बी को इधर ले जाएं। आप किसी भी ए की पोजीशन बदल सकते हैं। ए दूर हो गए तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहा जाएगा। सिस क्योंकि सभी एडजेसेंट से, ट्रांस क्योंकि ये डिस्टेंट हो गए। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, चाहे तो नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको समझें, दो लिगेंड इन द प्लेन, एक अबव द प्लेन, यानी दो इन द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। अगर आप इनके एजेस को मिलाएंगे तो ये एक ही फेज में रहेगा। दो इन द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, अगर इनके एजेस को मिलाएंगे तो ये एक ही फेज में रहेगा। यानी इनके एजेस को अगर मैं मिला देता हूं तो ये एक फेज हमारे पास रहता है। इनके एजेस को मिला देता हूं, ये भी एक फेज में हमारे पास रहेंगे। इसी वजह से इस टाइप के सिस आइसोमर को फेशियल आइसोमर या फेक आइसोमर के नाम से भी जाना जाएगा। एग्जामिनेशन में आता है व्हाट इज फेक आइसोमर, तो याद रखना है ऐसा सिस आइसोमर जहां लिगेंड एक ही फेज में प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर फेज डिफरेंस हो जाएगा। इसे हम मेरीडायनल या मर आइसोमर के नाम से पहचानेंगे। तो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेस मर आइसोमर किसे कहा जाता है। बहुत सारे लोग हमेशा फेस को सिस आइसोमर कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर इसे फेस आइसोमर नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहां कहा जाएगा क्योंकि सभी के सभी एक ही फेज में प्रेजेंट है, इसे याद रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास अगले कंपाउंड हैं, जैसे Na2, B2, C2। अगर सभी डिफरेंट हैं तो यहां भी इस तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कैसे बनाना है, आप सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। 5 आइसोमर आपके पास बनेंगे, पांचों आइसोमर को बनाने की कोशिश की जा सकती है। सबसे मुश्किल है ये, इसके अंदर मैं सिखा देता हूं आपको, सीखिएगा किस तरह से करना है। पहले हम 5 स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि बाद में इनको डायरेक्टली ड्रॉ कर पाए, बना पाए। लेट्स सी, ये हुआ 3rd, दिस इज 4th एंड द लास्ट वन इज 5। इस तरह से 5 स्ट्रक्चर्स को हमने ड्रॉ किया। नाउ अब हमें क्या करना है, A2, B2, C2। पहले वाले में ऑपोजिट लिगेंड सेम रखिए, ऑपोजिट लिगेंड सेम। दूसरे वाले में ऑपोजिट लिगेंड डिफरेंट रखे जाएंगे,
ऑपोजिट डिफरेंट। तीसरे वाले में दो सेम बाकी डिफरेंट, बी एंड सी, बी एंड सी। यहां दो सेम बाकी डिफरेंट, इस तरह से लास्ट वाले में दो सेम बाकी डिफरेंट, ऐसे हम इस केस में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये एक काफी मुश्किल बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर सभी लिगेंड डिफरेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट हैं, तो ध्यान रखें टोटल 15 आइसोमर बनेंगे। और इतने सारे आइसोमर आपको याद रखना या एग्जाम में पूछा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नंबर इनका जरूर याद रखिएगा कि ये आपके पास 15 आइसोमर बनेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और एक है हमारे पास मोनोडेंटेट, इस केस में आप बड़ी आसानी से इन आइसोमर्स को याद रखेंगे। कैसे बनाया जाएगा खुद समझ जाएं। ये हमारे पास दो लिगेंड ए, ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। और इसी तरह से हम सिस में बना सकते हैं, ये सिस बन जाएगा, यहां ए एंड सो ऑन। इस तरह से हम सिस आइसोमर बना पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मेन हमारे पास यही कंपाउंड है। यहां ये दोनों सेम हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है बी और सी डिफरेंट हो जाएं, तो इनको आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर बोर्ड एग्जाम के लिए इन तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क करना। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स हैं, यहां मेटल प्लेटिनम हो सकता है, इथाइलिन डायमीन हो सकता है, ये अमोनिया हो सकता है। इनकी प्रॉब्लम को एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आज ही देख के सॉल्व कीजिएगा और इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड का याद करना। देखिए पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रहे हैं उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं और आपने कोशिश करनी है सभी को उसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में मैं करवा रहा हूं। अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपने उन नोट्स का बार बार रिवीजन करें। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो अभी तक मुश्किल लगता आया था आपको आसान लगेगा। तो देखते रहिए और भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और ज्यादा डीप में इस चैप्टर में जाएंगे।